नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज हम बात करने जा रहे हैं पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस के बारे में। और इसमें कहा गया है कि नाबालिग के जो रसूखदार पिता हैं, उन्होंने फ़ोन करके डॉक्टरों से ब्लड सैंपल जो है वो चेंज करवा दिया था। और ये चीज़ जो है वो दावा किया है पुणे पुलिस ने, और पुणे पुलिस ने अपना जो एक्शन है वो तेज़ कर दिया है। और अपना एक्शन तेज करते हुए जो पुणे पुलिस है, उसने पुणे के ससून जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टरों को जो है वो अरेस्ट कर लिया है, और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने ब्लड सैंपल के साथ में हेर-फेर की और उसे किसी और के ब्लड सैंपल के साथ में उन्होंने बदल दिया, और ताकि जो आरोपी नाबालिग है उसको बचाया जा सके। और ये सारी चीज़ें जो हैं उनके पास से जो है व्हाट्सएप चैट भी मिली है, और सीसीटीवी के फुटेज जो है वो भी जो पुलिस है वो खंगाल ली है। और जो सीसीटीवी की फुटेज और जो डीवीआर है उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और ये सारी चीज़ें जो है ये बताई थी पुणे पुलिस आयुक्त जो अमितेश कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि हमने जो कार्रवाई है वो हम सही ढंग से कर रहे हैं, और हमारा एक्शन जो है वो तेज़ हो गया है। और एक्शन लेते हुए जब हमको ये सारी चीज़ें नॉलेज में आई, तो हमने जो डॉक्टर्स थे ससून हॉस्पिटल के उनको हमने जो है वो अरेस्ट कर लिया है। और पोर्शे कार एक्सीडेंट मामले में पुणे पुलिस ने अपना एक्शन जो है तेज कर दिया है, और मामले में पुणे के रसून जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टरों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल डॉक्टरों पर आरोप है दोनों ने खून के नमूने में हेर-फेर की, और ताकि आरोपी जो है उसको बचाया जा सके, और इसके लिए उन्होंने जो ब्लड सैंपल था उसको डस्टबिन में फेंक दिया, और उसकी जगह किसी व्यक्ति का जो था ब्लड सैंपल लेके उसकी रिपोर्ट जो थी वो पुलिस को दे दी थी, क्योंकि पुलिस ने ऑलरेडी 2 ब्लड सैंपल लिए हुए थे। जो एक ब्लड सैंपल था उसका डीएनए भी उसके फादर से मैच कर गया था। और जब ये नया ब्लड सैंपल आया तो पुलिस को शक हुआ, शक के बाद में उन्होंने छानबीन की, तो उन्होंने पाया कि जो ब्लड सैंपल था उसके साथ में हेर-फेर की गई है। और जब छानबीन की तो डॉक्टर्स के पास से व्हाट्सएप चैट और बाकी चीज़ें मिली, और फ़ोन मतलब जो नाबालिग के जो फादर थे, वो उसके टच में थे, और इन सारी चीज़ों की जो है छानबीन की जा रही है। और 19 मई की सुबह को करीब 11 बजे ससून अस्पताल में लिया गया खून का नमूना जो था, अस्पताल में फेंक दिया गया था, और दूसरे व्यक्ति के खून का जो है नमूना लिया गया था और फोरेंसिक लैब में भेजा गया था। जाँच के दौरान जो सीएमओ थे, श्री हरि हल्लोर ने इस ब्लड सैंपल को बदला, और हमने पाया कि रसून के फोरेंसिक जो मेडिसिन विभाग के एचओडी हैं अजय तावरे के निर्देश पर श्री हरि हल्लोर ने इसे बदल दिया था। और नाबालिग के पिता के खून के नमूने बदलने के लिए जो डॉक्टर तावरे हैं, उनको कॉल किया था, और वो लगातार लड़के के जो फादर थे उनके टच में थे, उनके कॉन्टैक्ट में थे और बात कर रहे थे। और इसी तरह से जो था उनका जो ब्लड सैंपल था लड़के का, वो किसी और के साथ में बदल दिया गया था। परंतु पुलिस ने ऑलरेडी 2 ब्लड सैंपल लिए थे, तो जब एक मैच नहीं किया तब उन्होंने छानबीन की, तो पाया कि वो ब्लड सैंपल जो है बदल दिया गया है, क्योंकि उस समय जो नाबालिग लड़का था वो अल्कोहल का सेवन किए हुए था। और ये चीज़ पुलिस ने भी नोट की थी, और उस समय जब लोगों ने उसको खींच के कार से निकाला था, मारपीट की थी, तभी भी उन्होंने नोटिस की थी कि वो अल्कोहल का सेवन किए हुए हैं। और ये सारी चीज़ें जो एचओडी थे हॉस्पिटल के, उनके कहने से हुई थी, इसलिए उनको जो है अब अरेस्ट कर लिया गया है। और फोरेंसिक विभाग के जो प्रमुख हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि खून के नमूनों में हेर-फेर करने और सबूतों को नष्ट करने के आरोप में ससून जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टरों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए अस्पताल के जो फोरेंसिक विभाग के प्रमुख थे, वो भी उसमें शामिल हैं, और अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए लोगों की पहचान डॉक्टर अजय तावरे और श्री हरि हल्लोर के रूप में की गई है, और मामले की जाँच जो है फिलहाल क्राइम ब्रांच कर रहा है। और पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आज दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में कोर्ट में पेश किया गया, और ससून अस्पताल के सीसीटीवी और डीवीआर को भी जब्त कर लिया गया, और डॉक्टरों की जालसाजी का जो है सबूत मिटाने के आरोप में डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने जालसाजी की, और जो एविडेंस थे उनसे भी खिलवाड़ की, इसलिए उनको इन सारी चीज़ों के उस पे अरेस्ट कर लिया गया है। और इन डॉक्टरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 भी और 467 और 201 दर्ज किया गया है मामला। और नाबालिग आरोपी के पिता सीधे डॉक्टर अजय तावरे के संपर्क में थे, और क्राइम ब्रांच उस शख्स की तलाश कर रहा है जिसके ब्लड सैंपल के साथ में लड़के का जो नाबालिग लड़का था उसका ब्लड सैंपल बदला गया था। और क्राइम ब्रांच आज ड्राइवर अपहरण मामले में भी जो था किशोर आरोपी के जो पिता था उनको
हिरासत में लेने की प्रक्रिया स्टार्ट की थी, परंतु लड़के के जो पिता हैं वो ऑलरेडी हिरासत में हैं, तो उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। ऐसा आरोप था कि जो लड़के का जो ड्राइवर था, उस पे ये फ़ोर्स किया गया था कि वो ये कहे कि अ, हादसे के दौरान वो कार ड्राइव कर रहा था और नाबालिग लड़का जो था वो कार ड्राइव नहीं कर रहा था, और ये बात जो लड़के के जो दोस्त थे, उनसे भी कही थी कहने के लिए कि जो कार थी वो उनका ड्राइवर जो था वो ड्राइव कर रहा था। और ये सारी चीज़ों के चलते जो लड़के के ग्रैंडफ़ादर थे, यानी कि उसके दादा थे, उनको भी जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। और अ, 19 मई की सुबह कथित तौर पर नाबालिग द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार पोर्शे की चपेट में आने से 2 आईटी इंजीनियर्स की मृत्यु हो गई थी, और पुलिस का दावा है कि हादसे के वक़्त किशोर जो था वो नशे में था। और किशोर की शुरू में जो था वो किशोर न्याय बोर्ड ने ज़मानत दे दी थी, जिसने उसे सड़क दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखने के लिए कहा था, लेकिन पुलिस की ओर से कोर्ट के नरम व्यवहार के खिलाफ अर्जी की समीक्षा के लिए आवेदन जो था आवेदन बाद में कहते आवेदन जो था वो फ़ाइल किया गया था, और सेशन कोर्ट में पुलिस ने जो थी वो एप्लीकेशन लगाई थी, जहाँ पर कहा गया था कि जो कहते हैं कि नाबालिग लड़का है, उसको इतनी आसानी से जो है बेल दे दी गई है, जबकि 2 लोगों के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तो इसको फिर से रिकंसीडर किया जाए, जिसके बाद में जुबलाइन जस्टिस बोर्ड ने अपना फैसला मॉडिफाई करते हुए जो लड़का था, यानी कि नाबालिग था, उसको 5 जून तक के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है, और पिता और दादा जो थे उसको उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और दुर्घटना के सिलसिले में आरोपी के रसूखदार बिल्डर पिता को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है, जबकि उसके दादा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पर अपने ड्राइवर को इस केस में फँसाने का भी आरोप है। और फिलहाल जो इसमें जो अभी तक जो धाराएँ थी उसमें और धाराएँ जोड़ दी गई हैं। अभी तक तो 304 ए के तहत जो था मामला दर्ज किया गया था, और मोटर व्हीकल एक्ट की कुछ धाराएँ लगाई गई थी। अब इसमें 120 बी आईपीसी की और 467 जो था फ़ॉर्जरी जो थी वो लगाई गई है, और 120 बी जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए धारा है आईपीसी की, और 467 जो है वो फ़ॉर्जरी की है, यानी कि धोखाधड़ी का मामला इन्होंने किया। और 201 आईपीसी की और 213 और 214 जो थी आईपीसी की, इसमें जो था डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो इस सेक्शन में इस जो केस में उसमें बढ़ाए गए हैं। और फादर भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, उसके ऊपर भी ये सारी धाराएँ लगाई गई हैं। और जो मामला है उसको जो कोर्ट में ऑलरेडी एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसमें पुलिस का कहना है कि इसको 304 ए के तहत नहीं, इसको 299 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के तहत जो है वो ट्राई किया जाना चाहिए। और उनकी रिक्वेस्ट थी कि जो जुबलाइन जस्टिस एक्ट है सेक्शन 15 है, उसके अनुसार अगर माइनर मर्डर या रेप जैसे हीनियस क्राइम करता है, तो उसको जो है वो एडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता है, और उसका जो अभी क्राइम है नाबालिग का, वो भी एक एडल्ट जैसा ही क्राइम है, और उसने इतना हीनियस क्राइम किया जिसमें कि ऑन द स्पॉट 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उसके लिए जो है वो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि उसको कम से कम 10 साल की सज़ा हो इस केस में। और हम आगे भी आपको इस केस में अपडेट करते रहेंगे, जो भी इस केस में जो है वो अपडेट्स आएँगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही लीगल वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।